हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एके 98 में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप कर रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं वर्ड की। देखिए, इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं इनको हम जैसे एक वर्ड हम उठाते हैं किसी बुक से, उसको बहुत अच्छे से याद करते हैं, बहुत अच्छे से उसको याद करते हैं, बहुत अच्छे से उसको राइट करते हैं और कुछ दिन तक बहुत अच्छे से याद रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद बहुत अच्छे से भूल भी आप उसे जाते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम सब स्टूडेंट के साथ होती है। लेकिन आज आपको कुछ ऐसे ट्रिक के साथ, कुछ ऐसे इमेज के साथ याद कराएँगे हम कि आप उसको भूलोगे नहीं, आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश ना आए आए या ना आए, लेकिन आप वर्ड को कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इन वर्ड को हम आपको विद इमेज यानी इमेज के साथ आपको ये सिखाने की कोशिश करेंगे और ये आशा करेंगे कि आपको 100% समझ में आए। तो पहला वर्ड उठाते हैं हम, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? सावधानी पूर्वक। अब इसको हम याद कैसे करें? देखिए, मेटिकुलस मतलब क्या होता है? सावधानी पूर्वक। अब इसको याद कैसे किया जाए? तो इसको हम याद इस इमेज से कर सकते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे तोड़िए, ऐसे याद करिए कि मिट्टी का कलश। ठीक है, मेटिकुलस, मिट्टी का कलश, ये ट्रिक है। मिट्टी का कलश देखिए बन रहा है और मिट्टी के कलश को ये सावधानी पूर्वक नहीं बनाया जाएगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक से वो बनेगा नहीं। तो हम मेटिकुलस से ये चीजें याद कर सकते हैं, यानी वो हमें स्टोरी याद रहेगी कि मिट्टी का जो मेटिकुलस मतलब क्या होता है? मिट्टी का कलश बनाया जा रहा था, तो मिट्टी का कलश टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? यदि हम उस पे सावधानी नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेटिकुलस मतलब होता है सावधानी पूर्वक। ये पहला वर्ड हुआ। उसके बाद में हम दूसरा वर्ड लेते हैं, तो दूसरा वर्ड आता है चेरी। चेरी, चेरी मीन्स होता है, इसका भी मतलब होता है सावधानी पूर्वक या सावधान तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस इमेज से हम कैसे याद करें, आप इसको समझ सकते हैं। इस वर्ड को, इस इमेज को एक दूसरे से रिलेट कीजिए। तो इसको हम रिलेट करते हैं, तो आप देखिए कि इस इमेज में बहुत सारे जानवर ऐसे हैं। देखिए, चेरी क्या होती है? सबसे पहले ये जानिए चेरी क्या होती है। चेरी आप जानते होंगे, यदि गाँव के होंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। गाँव में इसको चेरी, करवी 2 नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आजकल क्या है, आजकल के टाइम में हमारे गाँव में या बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी क्या जगह पे, हर जगह पे जानवर हो गए हैं, सांड हो गए हैं। तो वो क्या, सांड, गाय ये सब छुट्टे हो गए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये किसानों के खेत में जाते हैं और उनकी चरी को खा लेते हैं। ठीक है, तो चरी, इसको याद कैसे करना है? सावधानी पूर्वक। यदि हम चरी को सावधानी पूर्वक उसकी रखवाली नहीं करेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो क्या होगा? जानवर आएंगे और चरी खा जाएंगे। जैसे कि देखिए, जानवर आए हैं। अब इन जानवर को, अगर आपको ये चेरी, चेरी वर्ड है और याद करना है इस चेरी के अकॉर्डिंग से, तो आप यदि इस चेरी को नहीं बचाएंगे, यानी इसका देखभाल सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे, तो ये चेरी क्या होगी? जानवर खा जाएंगे। तो चेरी मतलब क्या होता है? सावधानी पूर्वक। आपको कहीं चेरी वर्ड दिखे तो आप तुरंत ये इमेजिन कीजिएगा कि चेरी की स्टोरी क्या थी, कि यदि उसको हम सावधानी पूर्वक नहीं याद, सॉरी, सावधानी पूर्वक उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो क्या होगा? जानवर उसे खा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड आता है मिटिगेट। मिटिगेट मतलब क्या होता है कि देखिए, मिटिगेट, इसको मिटिगेट मतलब होता है कम होना। अब मिटिगेट मतलब होता है कम होना, इसको आप कैसे याद करोगे? तो देखिए, इमेज में ये क्या है, ये पुराने घर हैं, यानी जो गांव में पहले लोग रहते थे, उनका पुराना घर रहता था। और पुराने घर में पहले, आज तो लोहे के दरवाजे उपलब्ध हैं, पहले लोहे के दरवाजे नहीं होते थे। ठीक है दोस्तों, तो वो बांस फाड़कर, बांस जिसे बम्बू बोलते हैं, उसके ऊपर मिट्टी का लेप करते थे, तो मिट्टी का गेट होता था ना। तो देखिए, आजकल ऐसा नहीं है कि मिट्टी के गेट खत्म हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आजकल कम हो गए हैं। देखिए, बहुत सारे, जितने, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे गरीब लोग हैं, वो लोहे के दरवाजे या स्टील के दरवाजे नहीं लगा सकते, तो आज भी वो मिट्टी के दरवाजे का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मिट्टी के गेट क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो मिट्टी के गेट क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हो कि मिट्टी के गेट पहले बहुत थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इसका हो जाएगा मिटिगेट। ठीक है दोस्तों, मिटिगेट का मतलब क्या हो जाएगा? कम होना। इसको यहां से याद कर लेंगे। उसके बाद अगला वर्ड आते हैं बिगुल। बिगुल मतलब क्या होते हैं? धोखा देना। अब बिगुल को हम कैसे याद करेंगे? देखिए, इमेज में आप देख सकते हैं, तो बिगुल को आप याद कीजिए बगल। बिगुल को बगल,
यानी धोखा अगर कोई देता है तो आपके बगल वाला ही देता है, आपके पास पड़ोस वाले ही देते हैं। देखिए जैसे कि इमेज में दिख रहा है, ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी, इसीलिए मैंने इस इमेज को लिया है। तो बिगुल मतलब बिगुल को आप याद कीजिए बगल से, और बगल वाले ही क्या करते हैं, धोखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बिगुल वाला आपको 100% याद होगा, ये हमें लगता है। उसके बाद आता है रूस। रूस मतलब क्या होता है? रूस मतलब होता है तरीका। तो एक चीज़ ये जानिए कि जो कहते हैं लोग कि वो भैया हमसे रूस गए हैं, हमने उनको कुछ कह दिया, वो हमसे रूस गए, या उन्होंने मुझसे पैसा माँगा हम नहीं दे पाए, वो हमसे रूस गए। और रूस मतलब एक तरह की लैंग्वेज में बोल जाते हैं रिसियाना, ठीक है? कोई आपसे गुस्सा हो जाए, तो भैया जब कोई आपसे रूस जाए ना, तो आपके पास तरीका होना चाहिए उसको मनाने के लिए। आपके पास क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? जब कोई रूस गया हो तो उसको मनाने के लिए। तो यानी रूस का मतलब क्या होता है? तरीका। आपके पास चाल होनी चाहिए। चाल मतलब किस चाल से आप उसको, जो रूसा है आपसे खुश हो जाए। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ से रूस का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रिक, तरीका। आपके पास तरीका होना चाहिए यदि आपसे कोई रूस जाए। तो रूस का मतलब क्या होता है? तरीका। उसके बाद आता है अगला वर्ड आता है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है कि बहुत कठिनाई, ठीक है? कठिनाई, या इसको हम बोल सकते हैं जटिल। ठीक है दोस्तों? तो देखिए क्या होता है कि जब आप घर में रहते हो, कोई-कोई तो बिल्ली पालता है, लेकिन कहीं-कहीं पे बिल्ली नहीं पाली जाती। तो क्या होता है एंट्री, देखिए इंट्रिकेट को कैसे तोड़ेंगे? एंट्री मतलब एंट्री करती है, प्रवेश करती है, कैट मतलब बिल्ली। ठीक है दोस्तों? तो किसी के घर में यदि बिल्ली प्रवेश करती है तो उसको बहुत जटिलता होती है कि कोई देख ले, अभी भगा देगा, ठीक है? तो बहुत ऐसे देखिए बिल्ली कैसे देख रही है, तो बिल्ली ऐसे देख रही है, तो बिल्ली ऐसे पहले देखती है, तो बहुत जटिल तरीके से, यानी बड़ी देर बैठी रहती है, तो बहुत जटिल तरीके से ये एंट्री करती है। कौन करती है? कैट करती है। तो एंट्री कैट आपको कहीं भी वर्ड दिखे, तो आप सीधा समझ जाना कि इसका मतलब क्या होता है? जटिल। हाँ, क्यों? क्योंकि बिल्ली जो थी एंट्री कर रही थी, एंट्री कैट, बिल्ली एंट्री कर रही थी, और कैसे की बेचारी? बहुत कठिन तरीके से, यानी बहुत जटिल तरीके से। अगला आता है हर्डल। हर्डल हर्डल मतलब होता है बाधा डालना। इसका सिनोनिम जो होता है हिंड्रेंस होता है, ठीक है? यदि आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई आके रुकावट डाल दे, कोई आपका हिंड्रेंस कर दे, यानी उसमें बाधा डाल दे, तो वो चीज़ें क्या होती हैं? वो चीज़ें हो जाती हैं हर्डल। हर्डल को आप याद करिए, हर दिल, हर दिल, ऐसे याद करिए। भैया हर दिल मतलब हर दिल जो प्यार करेगा, उसको रुकावट से लड़ेगा। यानी हर दिल जो प्यार करेगा रुकावट से लड़ेगा, यानी इसका मतलब होता है रुकावट। हर दिल मतलब जितने आप समझ सकते हैं, हर दिल भैया जहाँ-जहाँ मिलते हैं वहाँ पे रुकावट आती है। चाहे उनके घर वाले से हैं, चाहे उनके घर वाले से हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ये किसी बात को ठेस पहुँचाना नहीं है, केवल याद कराने का तरीका है, और आपको ये 100% याद होगा। हर्डल, हर दिल जो प्यार करेगा उसमें बाधा आएगी भैया, और आती भी हैं। ठीक है? उसके बाद अगला वर्ड आते हैं बेलिजिरेंट। बेलिजिरेंट मतलब क्या होता है? बेलिजिरेंट लड़ाकू। इसको याद कैसे करेंगे? बेली से बिल्ली याद करो, और बिल्ली बहुत लड़ती हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, ये बेली वर्ड अगर कहीं पे भी बेली लिखा आता है शुरू में, ठीक है? जैसे बेलिजिरेंट यहाँ पे आया है, या बेली के साथ और भी कई वर्ड अगर जुड़े आएँ, तो इसका मतलब जान लीजिए वो लड़ाकू से ही संबंधित है, ठीक है? तो बेली से बिल्ली, और बिल्ली भैया बहुत लड़ती है, तो ये बेलिजिरेंट हो गया। ठीक है दोस्तों? अगला है हमड्रम। हमड्रम, देखिए ड्रम जो होता है, देखिए बजा रहा है ना, तो हमड्रम मतलब क्या होता है? बजाना। और भैया हम मतलब मैं, ड्रम, भैया हम ड्रम जब बजाते हैं ना, तो हमें तो बजाना आता नहीं। तो हमें बजाना आता नहीं, तो जो सुनता रहता है वो बेचारा एकदम उबाऊ हो जाता है, उसको नीरस लगता है, बे पता नहीं कैसे ये बजा रहे हैं, ठीक है? बहुत उसको गंदा लगता है, एकदम ऊब जाता है, कहता है भैया तुम बस करो, अब हम जा रहे हैं, ठीक है? तो हम भैया ड्रम बजाते हैं तो लोग उबाऊ हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमड्रम मतलब क्या होता है? नीरस, उबाऊ। जहाँ पे कोई भी चीज़ें आपको अच्छी ना लगे, आप वहाँ से बोर हो रहे हो, तो उसको आप कह सकते हो कि हमड्रम, ठीक है? क्या वर्ड आपको मिले कहीं पे हमड्रम, जैसे हमड्रम वर्ड मिला, तो आपके माइंड में तुरंत स्टोरी आ जाएगी कि क्या थी स्टोरी? भैया हम ड्रम बजाते थे, तो लोग उबाऊ हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि हमें बजाना तो आता नहीं।
तो हमड्रम मतलब क्या होता है? उबाऊ। उसके बाद लास्ट वर्ड है अले। अले वर्ड जैसे कि आप इमेज से समझ सकते हैं, ऐसा हर इंसान के साथ हुआ है। आप चाहे जिस एज के हों, आपके साथ ये हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है। अले मीन्स क्या होता है? शांत करना। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, जब हम सब छोटे थे या आज भी देखते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जब रोने लगते हैं तो उनकी मम्मी उनको लेती है, अले बेटा शांत हो जा, अले। तो देखिए वहाँ पे अले आता है ना, अरे वो सब, लेकिन बच्चों के लिए अले ही बोला जाता है, अले बेटा शांत हो जा। तो देखिए अले वर्ड आ रहा है ना, तो अले वर्ड किसके लिए ला रहे हैं? शांत होने के लिए ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो अले, अले बेटा शांत हो जा, अले बेटा शांत हो जा। देखिए उसकी मम्मी उसको ली है, कह रही है अले बेटा शांत हो जा। तो अले मीन्स क्या होता है? शांत होना या शांत करना, क्योंकि उसकी मम्मी उसको शांत कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये आपके 10 वर्ड कंप्लीट हुए। अब इनमें से बताइए कौन सा आपको याद नहीं हुआ। एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड आता है मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब होता है मिट्टी का कलश, और मिट्टी का कलश कैसे बनाना चाहिए? बहुत सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए। अगला आता है चरी। चरी मतलब होता है सावधान। भैया चरी यदि आप उसकी रखवाली नहीं करोगे, उसकी देखभाल नहीं करोगे सावधानी पूर्वक, तो जानवर आएंगे खा जाएंगे, जैसे कि इमेज में दिया हुआ था। ठीक है? मिटिगेट मतलब क्या होता है? मिट्टी के गेट धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। देखिए अब गांव में भी स्टील के और लोहे के दरवाजे लग रहे हैं, तो पहले तो मिट्टी के गेट होते थे, ऐसा मिट्टी लगा के गेट बना देते थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद में आता है बिगुल। बिगुल को कैसे हल करेंगे? बगल से, और बगल वाले ही धोखा देते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है? चाहे आपके पास पड़ोस के लोग हों, कोई विदेश से थोड़ी ना आएगा धोखा देने। तो ये बिगुल हो गया। उसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद आता है रूस। कोई रूस जाए तो आपके पास तरीका होना चाहिए उसको मनाने के लिए। उसके बाद आता है एंट्री कैट। भैया कहीं पे बिल्ली एंट्री, एंट्री मतलब एंट्री करती है, कैट मतलब बिल्ली, तो बहुत जटिल तरीके से करती है, कोई मार वार ना दे उसे। ठीक है? अगला आता है हर्डल। हर्डल को हर दिल से याद करिए भैया। हर दिल जहाँ पे होते हैं, हर दिल जहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे बाधाएं तो आती ही हैं। तो हर दिल, हर्डल, हर्डल मतलब क्या होता है? बाधाएं आना। हिंड्रेंस हो जाता है इसका मतलब। बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट बिल्ली। बिल्ली आपस में क्या बहुत लड़ाकू होती हैं। ठीक है? बहुत अजीब तरह से लड़ती हैं। तो जहाँ पे बेली वर्ड दिखे वो उसका मतलब लड़ाकू हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हम ड्रम। हम ड्रम भैया, हम ड्रम बजाते हैं तो लोगों को बड़ा उबाऊ लगता है, क्योंकि हम बजा तो पाते नहीं। ऐसे जिस तरह पाते हैं वैसे बजाते हैं, तो लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ से आ गया, एकदम मन बोर हो गया है इससे। ठीक है? तो भैया हम ड्रम बजाते हैं तो लोग उबाऊ जाते हैं। हम ड्रम मतलब होता है उबाऊ। उसके बाद आ जाता है अले। अले बेटा शांत हो जा, जैसा कि इमेज में मैंने लास्ट में आपको बताया था। अले बेटा शांत हो जा। तो अले मतलब क्या होता है? शांत होना होता है। अले मतलब क्या होता है? शांत होना होता है। और उसकी मम्मी कैसे उसको शांत करा रही थी? अले बेटा शांत हो जाए, ये तो हंसने की बात इसमें तो है नहीं। ठीक है? इसको हम केवल याद कर रहे हैं, ये ऐसा सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी, आपके साथ भी, जितने लोग देख रहे हैं सबके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है? तो अले बेटा शांत हो जाओ। तो अले बेटा शांत हो जा, सबके साथ हुआ है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? आप जरूर बताइएगा। आपको इस 10 में से 10 वर्ड याद हुए कि नहीं याद हुए? इमेज आपके माइंड में छपी कि नहीं छपी? ठीक है दोस्तों, और आशा करते हैं कि आपको ये जरूर से जरूर याद हुआ होगा। याद हुए हैं, बहुत अच्छा लगा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।